प्रभु चाहता है कि आज आपके अपने वचन के द्वारा तुम्हें दोबारा चार्ज कर दे। आमीन। कितने लोग आज चार्ज होना चाहते हैं? वाह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन को हम थोड़ी निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 20 वचन से हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पढ़ रहा हूं अपनी बाइबल में, अपने ध्यान को लगाकर देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस सुसमाचार उसका 11 अध्याय 20 वचन। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें तुम्हारे अपराधों क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। आमीन। इसी गद्यांश को, इसी वाक्य को हम थोड़ा सा मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 18 वचन से हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18 वचन से। यहां पर देखिए, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। जो अभी हमने मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय में पढ़ा है, उसी को थोड़ा सा और विवरण में आपको बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह वापस नगर को लौट रहे थे और लौटते समय प्रभु को भूख लगी और उसने एक अंजीर का पेड़ देखा और उस अंजीर के पेड़ के पास प्रभु गए, लेकिन उस अंजीर के पेड़ में पत्तों को छोड़ और कुछ भी नहीं था। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा था कि अब से तुझ में कभी फल नहीं लगेंगे, और ये कहकर प्रभु चले गए। और जब प्रभु और उसके चेले जो वापस आ रहे हैं, तो वापस आने के समय में क्या हुआ, पतरस ने देखा जिस पेड़ को प्रभु ने बोला था कि अब से तुझ में कभी फल नहीं लगेंगे, तो पतरस ने यीशु के पास जाकर कहा, हे रब्बी, मतलब गुरु, ये पेड़ जड़ से सूख गया। आगे यहां पर हम पढ़ सकते हैं, देखिए लिखा है, जब भोर को वह नगर से लौट रहा था और उसे भूख लगी, सड़क के किनारे अंजीर के एक पेड़ को देखकर उसके पास गया और उसको गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में कभी फल ना लगेंगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ। 20 वचन में क्या लिखा है, बढ़िए पूरी कलीसिया। ठीक है, चेलों को अचंभा हुआ। क्या देखा कि हमारे प्रभु ने
जिस पेड़ को श्राप दिया था या जिस पेड़ को कहा था कि अब से तुझमें कभी फल नहीं लगेंगे, वो सूख गया। उस घटना को देखकर, उस चित्र को देखकर चेले अचंभित हुए, चमक गए। मतलब उनको हैरानी हुई उनको। किस बात से हैरानी हुई? कि पेड़ सूख गया। किस बात से हैरानी हुई? कि पेड़ सूख गया। मतलब उनके लिए एक नई बात हुई है। चेलों के पास एक नई बात हुई है कि किसी के कहने से, हमारे गुरु के कहने से पेड़ सूख गया। कैसे? यहां पर लिखा है, उन्हें अचंबा हुआ। और अचंबा हुआ, क्या लिखा बीच में? और उन्होंने कहा, यह पेड़, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? मतलब पतरस ये जानना चाहता है, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? इसके पीछे रहस्य क्या है? पेड़ कैसे सूख गया? हेलो, कई बार आप प्रभु से पूछो, कई बार प्रभु से आप बात करो, कई बार आप प्रभु के साथ संगति करो। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है प्रभु के साथ बैठकर प्रभु से सीखना महत्वपूर्ण है। पतरस सबसे ज्यादा सवाल करता था, पतरस सबसे ज्यादा बातों को पूछता था। और वो उसने वहां पर भी लौटते समय जब देखा पेड़ सूख गया, वो गुरु के पास गया और गुरु से पूछा, मुझे बताओ कैसे सूख गया, मुझे बताओ कैसे सूख गया। ये चित्र मुझे हैरान करने वाला चित्र है, क्योंकि सिर्फ तूने इसको कहा था कि अब से तुझमें कभी फल नहीं लगेंगे, और जब कहकर आप चले गए, वापस आते देखते सूख गया, तुरंत सूख गया। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे? मतलब पतरस इस बात को जानना चाहता था, सीखना चाहता था, इसके पीछे रहस्य क्या है, और प्रभु वहां पर रहस्य खोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पूछोगे तो प्रभु बताएगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया, ढूंढोगे तो तुम, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। ये वचन सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, ये काम करता है। ये वचन काम करता है। जो भी कुछ प्रभु का वचन कहता और सिखाता है, वो हकीकत में होता है। हालेलुया। पतरस इस बात के पीछे रहस्य क्या है वो जानना चाहता था। पतरस इस बात को जानना चाहता था, इसके पीछे की कहानी क्या है। अभी तक तो हमने गुरु को देखा है, वो किसी को छूता है तो चंगाई होती है, लेकिन आज हमने गुरु को देखा है, वो कहता है वो भी होता है। नई बात हुई है, बोलो हालेलुया। नई बात हुई है, हालेलुया। नई चीज हुई है, हालेलुया। और पतरस एक्साइटेड हो गया, पतरस आत्मा में भर गया और प्रभु के पास जाकर कहता है, गुरु मुझे बता कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। हमारा प्रभु कितना भला है ना, जो भी हम पूछते हैं वो तुरंत हमें बताता है। हालेलुया। दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा प्रभु नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो अपने से भी ज्यादा आपको और मुझे सामर्थ के काम करने की कहता है। अपने से ज्यादा। जब पतरस ने पूछा, मुझे बता ये कैसे हुआ, वो देखकर हैरान हुआ। ठीक है, उसके बाद 21 वचन क्या लिखा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। पतरस ने कहा कैसे हुआ? प्रभु बताता हूं, सुन ध्यान से। कैसे हुआ? जो काम करने की क्रिया है, जो काम करने का हथियार है, वो है विश्वास। कोई तो जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। आपके पास और मेरे पास जो सबसे शक्तिशाली चीज है वो है विश्वास। आपका और मेरा विश्वास
इस विश्वास में बहुत ताकत है भैया, इस विश्वास में बहुत ताकत। आप मत सोचिए साधारण चीज आपको और मुझे दी गई है, नहीं भैया, ये साधारण नहीं है, असाधारण है। हेलो, प्रभु ने ये नहीं कहा पतरस नहीं तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता, तू रहने दे। प्रभु ने ये नहीं कहा पतरस ये बात को समझना तेरे डिपार्टमेंट नहीं है, तेरी जरूरत नहीं है, तू मत समझ। प्रभु ने ये नहीं कहा, प्रभु ने तुरंत उससे कहा पेड़ क्या, हेलो, प्रभु ने क्या कहा, पेड़ क्या, पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन, ऊंचा कहीं चर्च है, आमीन, ऊंचा कहीं चर्च है। आप प्रभु से थोड़ा पूछते हैं, आप प्रभु से थोड़ा मांगते हैं, लेकिन प्रभु आपको ज्यादा बताता है और ज्यादा देता है यीशु के नाम में। आमीन, ऊंचा कहीं चर्च है, आमीन, ऊंचा कहीं चर्च है। बाइबल बताती है तुम्हारे पास पहाड़ों को हटाने की ताकत है, तुम्हारे पास पहाड़ हटाने की, अपने बाजू वाले से बोलो आपके पास पहाड़ हटाने की ताकत है। देखिए, अगर ताकत ना होती तो मैं बाइबल का ये कथन आपसे ना पढ़वाता और यहां लिखा नहीं होता लिखा नहीं होता, लेकिन यहां लिखा है, इसका मतलब है मेरे पास ताकत है, मेरे अंदर वो सामर्थ है। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? आज इस दुनिया में बहुत सारी चीज, आपके जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी है जिसको आपने नहीं बुलाया लेकिन वो भी घुस गई। मेरी बात समझ रहे हैं? कई बार हम बीमारी को नहीं बुलाते, बीमारी घुस जाती है। कोई बात नहीं, घुस गई, कोई बात नहीं, डोंट वरी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया, मेरे अंदर तो भैया ये बीमारी है, ये कैसे हो गया? सर पकड़ के बैठ जाते हैं, रोते हैं रोते हैं रोते हैं। ऐसा काम नहीं चलने वाला, रोने से काम नहीं चलने वाला। आप मेरी बात को सुनिए, आप प्रभु के भवन में इसलिए आए हैं ताकि मैं आपको बता दूं, आपके पास पहाड़ों को हटाने वाली ताकत है। आज पहाड़ आपके सामने से हटेंगे यीशु मसीह के नाम में, आज वो पीछे गिरेंगे यीशु मसीह के नाम में, आज पहाड़ मैदान होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, ऊंचा कहे चर्च है, आमीन, ऊंचा कहे चर्च है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो जोर से बोले हालेलुया, जोर से कहे हालेलुया। जब प्रभु के पास चेले आए और चेलों ने कहा कि पेड़ कैसे सूख गया, प्रभु ने क्या बताया? प्रभु ने क्या बताया? प्रभु ने कहा यदि तुम विश्वास रखोगे, हेलो मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं, इधर देखो, यदि तुम विश्वास रखोगे और संदेह नहीं करोगे, विश्वास करोगे और संदेह नहीं करोगे, क्योंकि विश्वास को खत्म करने वाला जो चीज है वो है संदेह, संदेह, शक, शक, शक। जब हमारे अंदर शक होगा काम नहीं होगा। इसलिए जितने भी यहां पर मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात सुने ध्यान से, अपने विश्वास के क्षेत्र में उन्नति करो, उन्नति, उन्नति। ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा बाइबल पढ़ो। बाइबल बताती है विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से आता है? परमेश्वर का वचन। अगर आप कुछ और सुनते जाओगे तो कुछ और आएगा। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? कुछ भी और कुछ मत सुने, कुछ और अपनी जिंदगी से निकाल दो हमेशा के लिए। बतेरे लोग बहुत सारे चीजों में फिदा है, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, है ना? सुनना है तो सिर्फ प्रभु का वचन सुनो, क्योंकि जितना आप दुनियावी चीज सुनोगे उतने पागल हो जाओगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे जीवन में आप विश्वास की घटी में पड़ते जाओगे। घटी 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 घटी, विश्वास की घटी मतलब शत्रु के लिए आप एक अच्छा शिकार बनते चले जाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं? विश्वास की घटी से आप शत्रु का शिकार बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आज उस घटी को दूर करें, घटी को दूर करें। आज से ये प्रण लेकर जाए, परमेश्वर के भवन में बैठे हुए ये बात आज प्रभु के सामने प्रॉमिस करें कि आज से मैं दुनियावी चीज नहीं सुनूंगा,
ये बोल कर जाए आज प्रभु के सामने। कितने लोग बोलेंगे, बोलो आज से मैं दुनियावी चीज नहीं सुनूंगा। ठीक है, क्योंकि दुनियावी चीजें सुनने से, गीत सुनने से, कोई भी गीत हो सुनने से आप कभी भी विश्वास के अंदर उन्नत नहीं कर पाओगे। अगर विश्वास में उन्नत नहीं हुई तो समझ जाना मेरे जीवन में मैं नीचे जा रहा हूं। सबसे ज्यादा अधिक अपने विश्वास की चौकसी करो, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन अपने, इस चीज की ज्यादा हमें केयर करनी है, ज्यादा हमें इसकी प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि इस चीज में अगर हम लापरवाह हो गए तो बहुत सारी चीजों में हम लापरवाह हो जाएंगे, बहुत सारी चीज हमसे छूट जाएगी। सुन रहे हैं चर्च, सुन रहे हैं चर्च। इसलिए ज्यादा हमें किसकी, वचन को सुनना है, पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अब कुछ लोग कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप सुने, आपके घर में किसी से पढ़वाए, लेकिन सुनो। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अभी देखिए कैसा माहौल चल रहा है चारों तरफ बीमारियों का, या सुनो, हवा में शुद्धता नहीं है, हवा से बीमारी फैल रही है। आपको नहीं पता बीमारी किस समय घुस जाएगी, आपको नहीं पता। आपके घर में आप घर का दरवाजा बंद करो लेकिन फिर भी घुस जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि यदि कोई बीमार हो गया तो वो बहुत बड़ा पापी है, दोषी है, नहीं, पापी दोषी नहीं की बात नहीं है। बात ये है मेरी ढाल मेरा विश्वास है। जब कोई भी शत्रु की चीज अटैक करती है, आक्रमण करती है, जब शत्रु की कोई भी बात हमारे ऊपर आकर हमला करती है तो हमारी सुरक्षा किससे होती है, ढाल। ढाल जो होती है, सिपाही के हाथ में क्या होती है, ढाल। जब सिपाही लड़ने के लिए जाता है तो उसके हाथ में ढाल होती है, और हमारी ढाल क्या है, विश्वास। इसलिए वचन में लिखा है विश्वास की ढाल लेकर तुम्हें आगे बढ़ना है। हालेलुया, विश्वास की ढाल। तो समय खराब है, बुरी चीजें हो रही है, गंभीर चीजें हो रही है। मुझे कौन सी चीज बचा सकती है, मैं किस चीज से सुरक्षित रह सकता हूं, कौन सी चीज मेरे काम आने वाली है, कौन सी बात से मेरा घर, मेरा परिवार उद्धार पाने वाला है, वो है विश्वास की ढाल। आपके घर में कौन से बढ़िया गेट लगे हैं उससे पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपके अंदर विश्वास की ढाल है या नहीं है। मेरे साथ है तो बोले हालेलुया। ठीक है, विश्वास में बहुत ताकत है। अपने बाजू वाले से बोले विश्वास में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। ठीक है, अब प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया, क्या सिखाया, सिर्फ पेड़ ही नहीं, तुम पहाड़ से कहोगे तो समुद्र में उखड़ कर पड़ जा तो वो गिर जाएगा, या सुनो। और यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस वचन को अपने अंदर स्वीकार करके जाए। आपके पास चीजें वापस से धकेलने का अधिकार है। आमीन। कोई चीज घुस गई कोई बात नहीं, कोई बीमारी घुस गई कोई बात नहीं, कोई चीजें मेरे जीवन में बिना बुलाए आ गई कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अधिकार है उसको रिवर्स करने का। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक मोबाइल के अंदर एक एड देख रहा था, डॉक्टर्स बता रहे थे। पहले तो यही डॉक्टर बोलते हैं कि अगर किसी को बीपी हो जाता है या शुगर हो जाता है या कोई और बीमारी हो जाती है, गंभीर बीमारी, तो उसकी कोई दवाई नहीं है, उसको लाइफ टाइम, क्या उसका इलाज नहीं है, उसको लाइफ टाइम गोली दवाई खानी पड़ती है, ऐसे ही बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक ऐड देखी मैंने, उसमें बोल रहे हैं अभी बीपी और शुगर दोबारा से हम रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दवाई आ गई। पहले बोल रहे थे इसको हम नहीं हटा सकते, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। अभी बहुत साल के बाद, बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब वही डॉक्टर की टीम्स कह रही है अभी हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं, मतलब इसको वापस हटा सकते हैं।
इस बात को जब मैं सुन रहा था, इस एड को जब मैं देख रहा था, तो प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु ने मुझसे बात की और प्रभु ने कहा यदि ये साधारण मनुष्य है, यदि मनुष्य किसी चीज को या किसी बीमारी को रिवर्स कर सकता है तो विश्वासी क्यों नहीं कर सकते? मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? रिवर्स क्यों नहीं कर सकते हम? कोई चीज मेरे जीवन में बिना बुलाए आती है, कोई बीमारी मेरे जीवन में बिना बुलाए आती है, कोई बुरी आदत मेरे अंदर बिना बुलाए आ जाती है और उसको हम लेकर चलते रहते हैं। पास्टर जी ये तो पीछा नहीं छोड़ रहे। भैया अगर कोई चीज आई है तो पक्का एक दिन वो वापस जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? कोई चीज आती है तो वो जाएगी भी, जाएगी भी। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके जाने के लिए आज आपके जीवन से हर एक बीमारियों को रिवर्स करने के लिए आज मैं यीशु के नाम में बोलता हूं। हर एक बीमारी रिवर्स हो यीशु के नाम में, हर एक बुरी आदत रिवर्स हो यीशु के नाम में, हर एक दुष्ट आत्मा रिवर्स हो यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे चर्च, आमीन। ऊंचा कहे चर्च। रिवर्स हो जाए। जोर से बोले रिवर्स, जोर से बोले रिवर्स, जोर से बोले रिवर्स। विश्वास करते हैं बीमारी जा चुकी है, भाग चुकी है। विश्वास करते दुष्ट आत्मा भाग चुकी है। रिवर्स, जब हम बोलते हैं ना रिवर्स, गाड़ी में कौन सा गियर होता है? आपने रिवर्स लगा दिया शैतान को। गेट आउट, आउट। बीमारी, शैतान, दुष्ट आत्मा, कलेश, जादू टोना, मेरा घर, मेरा घर तेरे लिए नहीं है। जोर से कहे रिवर्स, जोर से कहे रिवर्स, जोर से कहे रिवर्स। आप जब बोल रहे हैं आपको पता कौन सी चीज के साथ बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। किसके साथ बोल रहे हैं? किसके साथ बोल रहे हैं? और यीशु मसीह ने क्या कहा? पेड़ नहीं पहाड़। मतलब यीशु मसीह ने अपने से एक लेवल ऊंचा सिखाया। पतरस आकर पूछता है कैसे सूख गया? यीशु मसीह ने जब सिखाया तो ये नहीं कहा पतरस से सिर्फ पेड़, पेड़ नहीं। वहां पर प्रभु ने कहा, क्या कहा? 21 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु हालेलुया, एक लेवल ऊपर, एक लेवल ऊपर की शिक्षा, एक लेवल ऊपर जाने के लिए प्रभु ने पतरस से और अपने चेलों से कहा, एक मेरे जितना नहीं, पेड़ तक सीमित नहीं होगे तुम, पेड़ को नहीं उखाड़ोगे, पेड़ को ही नहीं सुखाओगे, लेकिन तुम इससे भी आगे पहाड़ से भी कहोगे उखड़ और समुद्र में जा, वो तेरे लिए हो जाएगा। व्हाट अ गॉड, कितना अद्भुत प्रभु है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। लूका रचित सुसमाचार, जल्दी निकाले मेरे साथ, 17 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 वचन से कोई जोर से पढ़े। मैं पढ़ता हूं क्योंकि माइक में आवाज आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। अपनी बाइबल देख लीजिए, लूका 17 अध्याय 11 वचन से पढ़ रहा हूं। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने? 10। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते जाते ही वे शुद्ध हो गए।
तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या वे 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे प्रभु जब किसी गांव में प्रवेश करने जा रहे थे तो उसे 10 कोढ़ी मिले। 10। आपको बता दूं, कोढ़ी होना अपने में एक श्रापित बात थी लोगों के लिए। कोढ़ी हो जाना, एक कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जिसको गांव में लोग नहीं रखते थे, गांव से बाहर रखते थे और उसको बाहर छोड़ देते थे और उनको अनुमति नहीं थी, किसी साधारण मनुष्य के साथ वो मिल नहीं सकते थे या किसी मनुष्य के नजदीक नहीं आ सकते थे, उनको अनुमति नहीं थी। बहुत सारे रूल्स थे उनके लिए। वो अपनी जगह को, अपने दायरे को, अपनी हद को पार नहीं कर सकते थे। बहुत सारी रूल की बात है वहां पर, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन जब उन्होंने यीशु को उस गांव में प्रवेश करते हुए देखा, बाइबल बताती है उन्होंने दूर खड़े होकर, क्योंकि पास आ नहीं सकते, दूर खड़े होकर बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाकर कहा, हे प्रभु यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर, हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर, हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर। दूर से चिल्लाए। सोच कर देखिए कितनी जोर से वो चिल्लाए होंगे। जब किसी व्यक्ति को दूर से अपनी ओर आकर्षित करना, अपने ऊपर ध्यान लगवाना है तो हमें जोर से चिल्लाना पड़ता है, यस और नो? और कितनी देर चिल्लाए होंगे, कितनी देर तक उन्होंने हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर, हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर। सोच रहे मेरी बात को? ठीक है। प्रभु ने उनके पास आकर उनसे कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। याजकों के पास जाना, मंदिर में जाना उनके लिए और एक खतरनाक बात थी, उनके लिए और एक चैलेंज था, क्योंकि प्रभु ने उनको कहा जाकर याजकों को दिखाओ। याजकों के सम्मुख खड़े होना, याजकों के सामने जाना, पवित्र स्थान में पैर रखना उनके लिए तो मृत्यु दंड से कम नहीं था। हेलो, मृत्यु दंड से कम नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु की बात पर विश्वास किया। आमीन, बोले आमीन। उन्होंने विश्वास किया और बाइबल क्या बताती है, जाते जाते ही वो शुद्ध हो गए। जाते जाते ही वो शुद्ध हो गए। जाते जाते ही वो शुद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था यीशु ने हमें भेजा है तो कुछ होगा। हालेलुया। यीशु ने हमें कहा है जाने के लिए तो कुछ होगा, और पक्का उनके लिए कुछ हुआ। वे रास्ते में शुद्ध हो गए, वो ठीक हो गए। और उनमें से एक जिसने जब परखा अपने आप को कि मैं तो ठीक हो गया, भैया मुझे जाना चाहिए, वापस मैं उस प्रभु के पास जाऊंगा और उसको धन्यवाद दूंगा, तुम भी चलो मेरे साथ। उसने उन 9 लोगों से भी कहा, लेकिन वे उसके पास लौट कर नहीं गए। लेकिन एक यीशु के पास लौट कर आया, उसके पांव में गिर गया, उसको धन्यवाद किया, उसकी बड़ाई की। यीशु ने देखकर उससे कहा, क्या इस सामरी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? फिर यीशु ने उससे अंत में एक बात कही, जा, उठ और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तेरे विश्वास ने। आपका विश्वास बहुत कुछ कर सकता है चर्च। कोढ़ियों का जीवन बदल गया। कोढ़ी नहीं रहा, कोढ़ी ठीक हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास चीजों को दोबारा रिवर्स करने की ताकत है। मेरी बात पर विश्वास करें या ना करें, मैं बता रहा हूं, रिवर्स। जब आप बोल रहे हैं रिवर्स, पावर निकल रही है आपके मुंह से, और ये पावर आपके लिए आपके बंधनों को तोड़ रही है। जब आप बोल रहे हैं रिवर्स, रिवर्स का मतलब वापस जा।
बड़ा काम होने जा रहा है चर्च, बड़ा काम होने जा रहा है चर्च, क्योंकि वो पहाड़ हटाने का सामर्थ्य आपके पास है चर्च। एक कोड़ी उसका जीवन बदल गया, एक कोड़ी उसका वातावरण बदल गया, एक कोड़ी उसकी नाम धराई बदल गई, एक कोड़ी उसके जिंदगी से बीमारी दूर हो गई। कैसे? वो चिल्लाया यीशु के नाम का, उसने उच्चारण किया, यीशु 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 यीशु, हे स्वामी हे स्वामी मुझ पर दया कर। वो बोला बोला बोला, और जितनी जोर से वो बोला, जितनी तेज उसने पुकारा, जितनी जोर से वो बोला, उसके लिए उतनी जल्दी काम हुआ चर्च। हालेलुया हालेलुया। उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। हालेलुया। वो विश्वास है जो आज आपकी परिस्थिति को बदलेगा। वो विश्वास है जो आज आपके जीवन से हर एक शैतान की चीजों को रिवर्स करेगा। आपका विश्वास है जो आज आपको बंधनों से छुड़ाएगा और आजाद करेगा यीशु के नाम में। ताली बजाकर सेलिब्रेट करें, जोर से ताली बजाएं, जोर से। अपने हाथों को आसमान में ऊंचा उठाए, बोले परमेश्वर, मैंने आज आपके वचन को सुना है। आपने कहा है प्रभु, ना केवल ये पेड़, लेकिन तुम यदि इस पहाड़ से कहोगे उखड़ कर समुद्र में जा पड़, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में जो भी कुछ शैतान की चीजें हैं, बीमारी है, कलेश है, शर्मिंदगी है, कर्जा है, आज यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं उसे कहता हूं, रिवर्स। जोर से कह रिवर्स, जोर से कह रिवर्स, ऊंची आवाज में कह रिवर्स। यीशु के नाम में जाए 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 जाए। आमीन। जोर से ताली बजाए, प्रभु को धन्यवाद करें।